हाँ देखेंगे दोस्तों, ये ट्रिक के माध्यम से आपका 10th क्लास का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आपको केवल इस ट्रिक के माध्यम से पूरा चैप्टर तैयार कराएंगे आज। ध्यान दीजिएगा, दो का मतलब हुआ चर, दो चर होते हैं, एक चर ये है, एक चर ये, एक्स और वाई दो चर हो गए। रैखिक का मतलब हुआ जिसमें घात न हो, और समीकरण आपके ये हो गए समीकरण पूरा, और युग्म का मतलब हुआ जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे तैयार करेंगे, पूरा चैप्टर इससे तैयार होगा आपके। कि बराबर में संपत्ति मिले, सी न मिले समरेख, अब बी न मिले प्रति छेद कर, अनेक हल कोई आदेख। इसका मतलब हुआ बराबर, बराबर जो तीनों ABC पद बराबर जिसके होंगे वो कौन सी रेखा करे, संपत्ति। संपत्ति का मतलब हुआ संपाती रेखा। जिसमें C पद नहीं मिलता, मतलब C पद नहीं मिलता, उसे कहेंगे समांतर रेखा। और जिसमें B पद नहीं मिलता, इसका मतलब हुआ B पद न मिले प्रतिच्छेद, तो जिसमें B पद नहीं मिलेगा तो वो कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब इसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब इनके हल क्या होंगे। इनके हल होंगे, एक नंबर का पहला नंबर अनेक हल, दो नंबर का कोई हल नहीं, तीसरे नंबर का आदेख से आ से अद्वितीय हल। ये आपकी रेखाएं क्लियर और इनके हल क्लियर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, A1, A2, B1, B2 कैसा है। मान लीजिए तीसरा चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर है 5x माइनस 4y 8 है, इसको हम कहेंगे A B C, A B C। तो माना जाए कि A बराबर क्या है 5, A बराबर क्या है 5। अब कोई कहता है A बराबर 7 है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 1 1 लगा दिया जाता है, यहाँ 2 2 2 लगा। ये पहले समीकरण में 1 1, दूसरे समीकरण में 2 2। तो A की वैल्यू हम करते हैं 5 और B की वैल्यू -4, C की वैल्यू 8। तो कि कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, मान लीजिए कि हम करते हैं कि A की जगह में क्या कर दें 5, और A2 की जगह में क्या कर देते हैं 7, बराबर B1 की जगह में क्या कर देते हैं -4, और B2 की जगह में क्या कर देते हैं 6, और C की जगह में 8, और C2 की जगह में -9। इसको करते हैं तो बताइए ये B पद मिलता है, नहीं मिलता ना। इसी तरीके से कहीं B पद नहीं मिलेगा, कहीं सभी बराबर मिल जाएंगे, जैसे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ऐसे तीनों पद मिल गए। तीनों पद बराबर मिल जाएंगे तो संपाती रेखा कहलाएगा, अनेक हल उसका होगा। B पद नहीं मिल जाए जिसका, तो प्रतिच्छेदित रेखा कहलाएगी, उसका अद्वितीय हल होगा। इसी तरह आपका जिसका C पद नहीं मिलता है तो उसको कहेंगे समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं है। अब इसके हल तो हो गए, रेखाएं हो गई, लेकिन इसकी गति क्या होगी, संगत है असंगत। भैया मेरे, जिनके हल होंगे वही संगत होगा। इसके अनेक हल हैं तो ये संगत होगा, इसके कोई हल नहीं है तो यह असंगत होगा, इसका हल है वह संगत होगा। अरे भैया जिसके हल होते हैं वही संगत हो। आप दो लोगों की मान लो बुराई हो जाए, उसको हम कह दिया जाए भैया सुलह हो जाओ, एक मेल हो जाओ, संगति बन जाओ, तो मामला सही हो जाएगा। यदि वो मामला नहीं आप सुलझाव कर सकते हैं तो संगत किस काम का, असंगत व्यक्ति हैं। तो जिसमें कोई हल निकल आए, भैया प्रेम से हल कर लीजिए इस मामले को, तो संगति बन गए। जिसका हल होता है वह संगत होता है, और जिसका हल नहीं होता वह असंगत होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से आपको सभी रेखाएं पता चल गई, हल पता चल गए, और गति संगत असंगत पता चल गए। केवल इस ट्रिक के माध्यम से आप ये इस चैप्टर में केवल आपको पूछेगा रेखा क्या है, गति क्या है, आपको हल क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा। इस ट्रिक के माध्यम से वो पूरे तैयार कर सकते हैं। ओके।